दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से माधो सिंह भंडारी की भूमि मलेथा से। और आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर ये रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है और निर्माणाधीन है। ये रेलवे स्टेशन अब वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। वीर माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। जी हाँ, गढ़वाल के इतिहास में जिस व्यक्ति का, जिस योद्धा का, जिस पराक्रमी शौर्यवान पुरुष का सबसे अधिक जिक्र हुआ है वो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी है, जो मलेथा गांव के थे। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी 16वीं सदी के वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी वीरता से न सिर्फ गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि अपने गांव में एक ऐसा कार्य किया जिसे सदियों तक याद किया जाता है और जिसके दर्शन आज भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मलेथा एक ऐसे स्थान पर है जहां आगे से अलकनंदा नदी निकलती है और गांव के पीछे से डांग चौरा डोगड्डा से एक गदेरा, एक नदी, एक गाड़ निकलती है, चंद्रबागा। मलेथा गांव चंद्रबागा और अलकनंदा के बीच में स्थित है। दोनों तरफ से अविरल निर्मल बहती हुई जलधाराओं के बीच में मलेथा के खेत 16वीं सदी में सूखे के सूखे रह जाते थे। माधो सिंह भंडारी जब अपने गांव आए तो उन्होंने देखा किस प्रकार से उनके खेत बंजर होने की कगार पर हैं। उन्होंने निर्णय लिया किसी भी तरह से अपने गांव तक पानी पहुंचाएंगे और अपने गांव के खेतों को सिंचित करेंगे। माधो सिंह भंडारी ने ये प्रण लिया और निरंतर मेहनत पर लग गए। उस समय लिफ्ट करके पानी को मलेथा तक पहुंचाना आसान नहीं था। न उस समय बिजली थी और न ही किसी भी प्रकार की कोई ऐसी तकनीक थी जिससे पानी को लिफ्ट करके मलेथा तक पहुंचाया जा सके। फिर एकमात्र विकल्प था चंद्रबागा नदी के पानी को गांव तक पहुंचाना। माधो सिंह भंडारी चंद्रबागा नदी में पहुंचे और उन्होंने वहां से देखा किस प्रकार से पानी को गांव तक पहुंचाया जाए। वे नदी से नहर बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे नहर बनाते बनाते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक कठोर पहाड़ सामने लग गया। उन्होंने पहाड़ को काटना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वे पहाड़ को काटते काटते आगे बढ़े और 225 फीट लंबी सुरंग बना दी। सुरंग की चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 5 से 6 फीट के बीच में है। माधो सिंह भंडारी ने जो कार्य किया वो यकीनन बेहद खास था। इस तमाम कार्य के बाद भी जब सुरंग में पानी नहीं गया तो उनके सपने में देवी आई। देवी ने कहा यदि किसी व्यक्ति की बलि दी जाए तो सुरंग में पानी जा सकता है। सुरंग को आप गूल भी कह सकते हैं या छेंडा भी कह सकते हैं। जी हाँ, क्षेत्रीय भाषा में गूल और कई स्थानों पर इस सुरंग को कूल भी कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब माधव सिंह भंडारी ने इस सपने का जिक्र अपने परिवार में किया तो उनके पुत्र ने भी ये सुन लिया और पुत्र अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम गजे सिंह था। गजे सिंह ने हंसते हंसते अपनी बलि दे दी और मलेथा के शेरों तक पानी पहुंच गया। आखिर कौन थे माधो सिंह भंडारी? जी आपको बता दें कि माधो सिंह भंडारी का जन्म 1595 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। माधो सिंह भंडारी सोनबाण कालो भंडारी के पुत्र थे। सोनबाण कालो भंडारी स्वयं एक वीर योद्धा थे और उनकी वीरता के चर्चे समग्र गढ़वाल में किए जाते थे। तत्कालीन गढ़ नरेश ने सोनबाण कालो भंडारी की वीरता को देखते हुए पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक बहुत बड़ी जागीर दे दी थी। उनके पुत्र माधो सिंह भंडारी हुए। माधो सिंह भंडारी बचपन से ही काफी वीर थे और कम उम्र में ही वह श्रीनगर की साई सेना में भर्ती हो गए और बहुत कम समय में सेना नायक, सेना अध्यक्ष बन गए। माधो सिंह भंडारी अपने कठिन परिश्रम से लगातार आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने गढ़वाल की सीमाओं को काफी विस्तार दिया। तिब्बत से उन्होंने युद्ध में दारा क्षेत्र अपने अधीन किया। एक बार जब माधो सिंह भंडारी तिब्बत युद्ध में उलझे हुए थे तो बहुत दिनों से उनकी कोई सूचना नहीं मिली। गढ़वाल में हर किसी को लगा कहीं माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त तो नहीं हुए हैं। राजा ने समग्र क्षेत्र में दीपावली न मनाने को कहा, लेकिन दीपावली के कुछ दिनों के बाद जब माधो सिंह भंडारी की जीत और सेना के साथ सुरक्षित होने की खबर आई तो राजा ने पूरे क्षेत्र में दीपावली मनाने के आदेश दिए, जिसे आज उत्तराखंड में एगास बगौली के रूप में मनाया जाता है।
ऐगास बग्वाल या ऐगास दीपावली जो दीपावली के 11वें दिन मनाई जाती है और इसे कई स्थानों पर भैला बग्वाल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माधव सिंह भंडारी ने जो अपने जीवन काल में जो संघर्ष किए, अपने जीवन काल में जो कार्य किए, उसका हर उत्तराखंडी, हर गढ़वाली ऋणी है। एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने फर्ज को निभाया और आज भी माधव सिंह भंडारी को याद किया जाता है। जहाँ पर माधव सिंह भंडारी ने गूल बनाई थी, सुरंग बनाई थी, टनल बनाई थी, उसी के ठीक ऊपर माधव सिंह भंडारी का स्मारक बना रखा है। माधव सिंह भंडारी गढ़ नरेश महिपत शाह के समय सेनापति थे। अपने गांव में गूल को पहुंचाने के बाद माधव सिंह भंडारी श्रीनगर चले गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये देखिएगा, जहाँ तक नज़र पड़ रही है ये मलेथा गांव के ऐतिहासिक सेरे हैं, जहां पर माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा पानी पहुंचाया गया था अपनी कड़ी मेहनत के बाद। और अब यहां पे रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बीच में मलेथा है और मलेथा के ऐतिहासिक सेरे अब विकास की भेंट चढ़ गए हैं। हालांकि इससे एक नया आयाम मिलेगा क्षेत्र को और कहीं ना कहीं माधव सिंह भंडारी की इस भूमि पर अब मलेथा जो स्टेशन है वो वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के नाम से ही विश्व विख्यात होगा। और ये देखेगा, पहाड़ों में ये ट्रेन का आवागमन जब शुरू होगा तो यकीनन ये दृश्य भी काफ़ी अनोखा होगा। ये वही सेरे हैं जहां माधव सिंह भंडारी जी के द्वारा पानी पहुंचाया गया था। इसके ठीक आगे से अलकनंदा नदी का बहाव था और माधव सिंह भंडारी जी जब इस दृश्य को देखते थे तो काफ़ी तरस आता था उन्हें अपने आप पर, अपने खेतों पर, अपने गांव पर, अपने समाज पर, कि किस प्रकार से सामने अलकनंदा बहकर आगे निकल रही है और उसी के ठीक नज़दीक हमारा गांव प्यासा का प्यासा ही है। ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है और मलेथा के सेरे ऐतिहासिक सेरे हैं, कितने खूबसूरत हैं। देखिएगा दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें काफ़ी एरिया लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आगे की तरफ आप देख सकते हैं, हालांकि धुंध होने के कारण बहुत दूर तक हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जितना कवर हो सकता है ये देखिएगा। ये तमाम ये खेत कितने खूबसूरत हैं। पीली सरसों अभी यहाँ पे खिली हुई है और ये फसल यकीनन बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और हम अपनी नग्न आँखों से इन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आनंद के साथ देख रहे हैं।